देखो लास्ट कहां तक पढ़े, देखो आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है, लास्ट लास्ट आ गया था। अब थोड़ा क्वेश्चंस वी विल सी। लास्ट टॉपिक देखो एक बार क्या पढ़े। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। उसका जर्नल लिखे है, ट्रीटमेंट लिखे है, ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, ट्रीटमेंट हेडिंग ट्रीटमेंट। फिर हम लोग पढ़ रहे थे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग उसका जर्नल एंट्री पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उसका एंट्री, उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगे और फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, राइट। तो ये 3 एंट्री का कंबाइंड ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट वी हैव टू सी, राइट। तो अभी तक हम जितना भी पढ़े थे सब में मैक्सिमम 2 ट्रीटमेंट होता था। दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे 3 ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अभी तक हमेशा कितना ट्रीटमेंट होता था, 2 ट्रीटमेंट होता था ना। दिस विल बी फर्स्ट टाइम जहां पे 3 तो ट्रीटमेंट होने वाला है, क्लियर है। लिखना ट्रीटमेंट पॉइंट नंबर 1। Loss of goods by fire will be deducted from purchase in trading account. Deducted from purchase in trading account. लेट से 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, तो परचेज कम हो जाएगा 10,000 से। एंट्री होता था लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो परचेज कम होगा कितना से, 10,000 से, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कुछ पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा और कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जितना पैसा नहीं मिलेगा वो हमारे लिए लॉस है और वो पीएल में आएगा, और जितना पैसा मिल जाएगा वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में उतना पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो 10,000 का गुड्स है, तो 10,000 रुपया कहाँ पे आएगा, परचेज से माइनस होगा, पहला ट्रीटमेंट। अब सोचो ये 10,000 में से ना 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगा बोला है, तो एक्चुअल में हमारा लॉस हुआ कितना, 2,000। तो लॉस 2,000 कहाँ पे आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा, और जो 8,000 हमको मिल जाएगा वो बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, क्लियर है। तो देयर विल बी 3 ट्रीटमेंट्स, ठीक है। पहला हो गया 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ। सेकेंड, लॉस बाय फायर will appear in PL account. हाँ, loss by fire will appear in PL account. ब्रैकेट में लिखना amount not received from insurance company. बैठो आगे बैठो, अरे 2 जन आगे बैठो, 2 जन, 1 जन उसके बाद, 1 जन उसके बाद। जल्दी लिखो फटाफट से। सर ये आज का है।
तुम्हारे बिना मतलब क्या रुके रहेंगे क्या? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर थर्ड, राइट इट डाउन क्विकली. पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ब्रैकेट में amount receivable from insurance company. ये प्रथम, प्रतीक, try to do classes offline, Palchin also. અને ठीक है, ये लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं. टॉपिक चल रहा था लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, उसी का ट्रीटमेंट लिख रहे हैं. लास्ट क्लास में उसका जर्नल लिखे थे, टुडे वी आर राइटिंग द ट्रीटमेंट. ठीक है, तो पहली बार ऐसा होगा जिसमें 3 ट्रीटमेंट होगा. अभी तक हम जितना भी पॉइंट्स पढ़े हैं आज तक, हमेशा उसके अंदर सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट होता था. राइट, अगर हम ध्यान से समझें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर भी लिखा 3 है, लेकिन रियलिटी में हो 2 ही ट्रीटमेंट रहा है. ठीक है, देखना ध्यान से कैसे. सबसे पहले सोचो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ. ठीक है, तो 10,000 रुपया कहाँ आएगा? परचेज से माइनस होगा. तो पहला ट्रीटमेंट तो फिक्स है, परचेज से माइनस होगा 10,000. ठीक है, अब सोचो 10,000 में से अगर हमको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देने के लिए एग्री किया है, सोच लो 10,000 में से 8,000 रुपया मिल जाएगा, तो एक्चुअल में लॉस हुआ सिर्फ 2,000. तो 2,000 कहाँ पे आएगा? पीएल में आएगा एज अ लॉस बाय फायर. और जो 8,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो हमारे लिए एसेट है. फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 मिलेगा, एसेट है. तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में. इंश्योरेंस कंपनी आएगा बैलेंस शीट में 8,000. समझ में आ रहा है? तो दिख ये 3 ट्रीटमेंट रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, ये एक ट्रीटमेंट है 10,000 का और ये एक ट्रीटमेंट है 10,000 का. टोटल 2 ही ट्रीटमेंट है, एक 10,000 का और एक 10,000 का. जो 10,000 और दूसरा 10,000 है वो डिवाइड हो गया है 2 जगह, 2,000 और 8,000. समझ में आ रहा है? सेकेंड सिचुएशन बताता हूं. सोच लो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा 10,000 दे देगा. तो अब कहां कहां पे आएगा? लॉस आएगा, परचेज माइनस होगा 10,000, लॉस कुछ भी नहीं आएगा. पूरा 10,000 कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि पूरा 10,000 मिल जाएगा. क्लियर है? और एक सिचुएशन हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देगा, तब क्या होगा? 10,000 रुपया परचेज से माइनस होगा, 10,000 पूरा पीएल में आएगा, यहां कुछ भी नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा बात है, परचेज से हमेशा पूरा अमाउंट माइनस होगा जितना का डिस्ट्रॉय हुआ है. उसमें से जितना मिल जाएगा वो बैलेंस शीट में आएगा, जितना नहीं मिलेगा वो पीएल में आएगा. सिंपल है. 10,000 में से 3 सिचुएशन हो सकता है. 10,000 गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 10,000 मिलेगा, बैलेंस शीट में आ गया, पीएल में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉस कहां हुआ? 10,000 गुड्स जला, पूरा 10,000 मिल जाएगा तुमको रिटर्न, तो लॉस तो हुआ ही नहीं, तो पीएल में आया नहीं. सेकेंड, 10,000 का लॉस हुआ,
इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो पूरा 10,000 का लॉस हो गया, पीएल में आएगा, इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, 10,000 गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 8,000 उसमें से मिल जाएगा तो बैलेंस शीट में आ गया, जो 2,000 नहीं मिलेगा वो कहाँ आएगा, पीएल में। क्लियर है। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 फिक्स है, परचेज से माइनस होगा 10,000। ट्रीटमेंट नंबर 2 इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा और कितना पैसा नहीं मिलेगा। जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो एक्चुअल में लॉस है और वो पीएल में आ जाएगा, और जो अमाउंट मिल जाएगा वो हमारे लिए एसेट है, फ्यूचर में मिल जाएगा, एसेट है, तो वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। क्लियर है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। क्लियर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड है। ठीक है, वी विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। कहाँ तक किए थे कुछ तो देखो, 15-16 के आसपास कहीं किए थे हम लोग। फिफ्टीन किए थे। ठीक है, एक दो ये लॉस वॉस का क्वेश्चन देखेंगे। We will try to do illustration number 20। देखना 20 बनाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देने का जरूरत है वरना बनेगा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब खुद से प्रैक्टिस करना है, एक दो मैं करा रहा हूँ। उसमें 20 देखेंगे, काफी एडजस्टमेंट्स दिए हैं 20 में, यू कैन सी। 20 नहीं करते, 21 करते हैं पहले। 21 में थेफ्ट वाला दिया अभी जो मैं बता रहा था, 21 देखते हैं। देखना कितना एडजस्टमेंट है, देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 एडजस्टमेंट है। ठीक है, बुक है हर जगह एक एक कम से कम, मांग मूंग के ही सही है, तो देख लो एक बार, है तो है, सब जगह है बुक। ठीक है, देखना 21, पहले फॉर्मेट ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के लिए रफली कितना छोड़ दें बताओ, 10 लाइन छोड़ दो ट्रेडिंग के लिए, 10 लाइन पीएल के लिए, बाकी बैलेंस शीट बनाओ। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाओ। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देने का जरूरत है बहुत। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। देखे देखो 21, मेरा मानना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लिखा है उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, सीधा पढ़ना चाहिए ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या क्या लिखा है। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, इजी है, दो जगह आएगा, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, मेशनरी टू बी डेप्रिसिएटेड, मार्क करो मेशनरी को। देखो ट्रायल बैलेंस में मेशनरी कहां पे है, ऑलमोस्ट मिडिल में, देखो मेशनरी, मार्क करो मेशनरी को, एडजस्टमेंट है इसमें। नेक्स्ट, पेटेंट्स एमोटाइज, एमोटाइज मतलब वही डेप्रिसिएशन, पेटेंट को मार्क करो, कहां पे पेटेंट्स, उसी के नीचे एक छोड़ के, तो मेशनरी में मार्क हो गया, पेटेंट्स में मार्क हो गया। क्यों मार्क हो गया, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, सैलरीज, मार्क करो सैलरी को, सैलरी में एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मार्क करो कैपिटल को,
इसमें एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर ई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, मार्क करो डेटर्स को, डेटर्स को मार्क कर दो। नेक्स्ट, स्टॉक कॉस्टिंग चार्जेज वर टेकन बाय प्रोप्राइटर व पर्सनल यूज, एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज को मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है परचेज में। पॉइंट नंबर जी, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ ए स्टाफ वेलफेयर, ये भी परचेज में मार्क होगा, एंट्री होता है स्टाफ वेलफेयर टू परचेज। लास्ट, थेफ्ट हो गया 50,000 का, द गुड्स वर फुल्ली इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, याद है अभी पढ़ाया, कौन सा केस है ना, लॉस कुछ नहीं होगा, ये वाला है, जितना जला जितना चोरी हुआ पूरा पैसा मिलेगा, ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, परचेज को मार्क कर दो। क्लियर है, तो परचेज 3 बार मार्क हो गया आई थिंक। ठीक है, मतलब 3 बार एडजस्टमेंट उसमें है। क्लियर, स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। जो जो एडजस्टमेंट है पढ़ के ट्रायल के अंदर उसको डॉट डॉट लगा देना, फिर ट्रायल से चालू कर देना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला, कैश इन हैंड 10,800, कहां लिखें बोलो, बैलेंस शीट, कैश इन हैंड लिखो, कैश इन हैंड। कोशिश करना साथ में या आगे चलने का, पीछे मत जाना, पीछे जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, कम से कम आगे चलो, या आगे नहीं जा पा रहे हो साथ में चलो। ठीक है, कैश इन हैंड 10,800, बैलेंस शीट। कैश एट बैंक 450 to 600, बोलो कहां, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। $450 to 600, 450 to 600। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज, परचेज रिटर्न के बाद देख लेना नीचे, उसी के जस्ट नीचे ही है रिटर्न आउटवर्ड। ओपनिंग स्टॉक भी है क्या देख लो, है तो ये ऊपर एक लाइन छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए, उसके नीचे लिखना टू परचेज, राइट डाउन टू परचेज, कितना, 8,13,500 माइनस रिटर्न आउटवर्ड 10,000। अभी से इसको सॉल्व मत कर देना, अभी तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 3 बार डॉट लग रखा है परचेज में, मतलब 3 बार कुछ कुछ प्लस माइनस होगा वहां पे। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो, ऐसे एज इट इज छोड़ दो। नेक्स्ट, सेल्स माइनस, उसके नीचे दिया है रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, तो लिख लो बाय सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। सेल्स दिया है 1975 600 माइनस सेल्स रिटर्न 13,600, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट होता नहीं है, माइनस करके बताओ कितना, 600 गया, 1962, देखो चेक करो, 1962। रुकाओ मैं यहां तक, अगर नहीं पहुंच पाए हो तो, आई होप यहां तक हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वेजेस, ध्यान देना परचेज के नीचे कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़ना, क्योंकि 3 तो डॉट है परचेज में, तो 3 लाइन छोड़ना परचेज के नीचे कम से कम, उसके नीचे लिखना वेजेस। वेजेस में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख सकते हैं बाहर, 13,600 तो उसके ऊपर वाला है, 3,04,200। कैरेज इनवर्ड, कहां लिखना है कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग, $40,800। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक
ट्रेडिंग 165 200, नेक्स्ट बिल्डिंग 8 लाख। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सीधा है बिल्डिंग में। बिल्डिंग में नहीं था, मशीनरी में है। ठीक है, तो बिल्डिंग डायरेक्ट लिखेंगे। ₹8 लाख। वेट कर रहा हूं मैं, यहां तक बिल्डिंग तक हो गया है। जो लोग बिल्डिंग तक कर लिया है आगे ट्राई कर सकते हो खुद से भी, अगर नहीं किए हो तो कंप्लीट करो अप टू बिल्डिंग। बिल्डिंग तक हो गया है, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग तक हो गया है। देखें उसके बाद, देखें बिल्डिंग के बाद है मशीनरी 4 लाख। मशीनरी में एडजस्टमेंट है कि नहीं है? है। तो मशीनरी को कुछ एडजस्टमेंट है तो चिंता कुछ नहीं है, सिर्फ इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना। एडजस्टमेंट जो भी है वो बाद में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी में भी एडजस्टमेंट है तो सैलरी को भी इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना। सैलरी कितना है? 3 लाख। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है बाद में पढ़ लेंगे। पेटेंट्स, पेटेंट में भी एडजस्टमेंट है तो पेटेंट्स को भी इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना। जो भी एडजस्टमेंट है बाद में देखा जाएगा। मशीनरी के नीचे एक लाइन छोड़ना, एडजस्टमेंट है क्योंकि उसमें पेटेंट्स 1.5 लाख। जनरल एक्सपेंस 60,000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस 60,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 12,000। एक्सपेंस है 12,000। कैपिटल बैलेंस शीट में इनर कॉलम में, इसमें तो बहुत चीज प्लस माइनस होना बाकी है। 16-20। सन्ड्री डेटर, डेटर भी इनर कॉलम में लिखना क्योंकि उसमें भी तो पीबीडीडी दिया हुआ है। $290। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 64,000। सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल के नीचे काफी जगह छोड़ना, उसके बाद लिखना सन्ड्री क्रेडिटर 376। जहां जहां पर भी ट्रायल बैलेंस के कुछ भी लिखा हुआ था सब मैं कहीं ना कहीं लिख दिया हूं। देखो यहां तक हो पाया कि नहीं? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज था वो कहीं ना कहीं एक बार आ गया है। ड्राइंग्स था क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर? ठीक है, तो उसको भी माइनस कर देते हैं। छूट गया क्या मेरे से? हाँ ये रहा, कैपिटल के नीचे था 1,04,900, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ ड्राइंग्स। $1,04,900। ठीक है, और कुछ छूटा है क्या? इंश्योरेंस हो गया, बाकी तो ठीक है। तो ट्रायल के अंदर जो कुछ था कहीं ना कहीं एक जगह आ गया है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ तक कर लो कंप्लीट। 2 मिनट रुका हूं मैं, फिर हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम्स को। ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम कहीं ना कहीं एक जगह आ गया है। ये होने के बाद वी विल रीड आइटम्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। थोड़ा खुद से भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा घर में, है ना, तभी बनेगा। ठीक है, हो गया? यहां तक हुआ कि नहीं? कोई रुका यहां से पीछे? कोई इतना से पीछे? देखें, पहला क्लोजिंग स्टॉक 136 कहां पे आएगा?
एक ट्रेडिंग, दूसरा बैलेंस शीट। काफी बार हो चुका अब तो। देखना ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक 136, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में एक दो लाइन छोड़ना डेटर के नीचे, ठीक है, डेटर के नीचे एक दो लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना क्लोजिंग स्टॉक 136। क्लियर है? बैलेंस शीट दिख नहीं पाएगा, इतना जगह नहीं है, 136 लिखा हूँ बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट हटा रहा हूँ, बैलेंस शीट दिखेगा नहीं पूरा, जाओ थोड़ा छोटा करने से दिखेगा। क्लियर है? पहला एडजस्टमेंट दो जगह आया, ट्रायल बैलेंस के बाहर था, इसे दो जगह आया, एक इधर दूसरा इधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, machinery to be depreciated at the rate of 10% and patent at the rate of 20%। तो डेप्रिसिएशन लगाओ मशीनरी में 10%, कितना होगा 10%? 40,000। तो एक लिखेंगे पीएल में टू डेप्रिसिएशन मशीन का 40, और यहां से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन मशीन से 40, तो ये हो जाएगा 360, बाहर चला जाएगा। सिमिलरली पेटेंट्स के ऊपर 20%, पेटेंट कितने का है? 1.5 लाख का है, 30,000। यहां लिखेंगे टू एमोर्टाइजेशन। देखो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक ही चीज होता है, बस डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं टेंजिबल एसेट के लिए और एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट के लिए, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। पेटेंट क्योंकि इनटेंजिबल एसेट है इसलिए वर्ड एमोर्टाइजेशन है, मशीनरी क्योंकि टेंजिबल एसेट है इसीलिए डेप्रिसिएशन है, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां से माइनस करेंगे, ये बाहर चला जाएगा 120, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लियर है सबको? एक आया पीएल में, ठीक है, एक आया पीएल में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट से माइनस होके बाहर आ गया, ठीक है। तो सेकेंड एडजस्टमेंट इज नाउ डन, ठीक है। थर्ड, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ 30,000 वॉज अनपेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 आउटस्टैंडिंग है सैलरी। कहाँ कहाँ आएगा? एक पीएल में सैलरी में प्लस होगा और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, तो ये हो जाएगा 330, और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटी में 30,000। देखो डबल ट्रीटमेंट क्लियर है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ? सैलरी में प्लस हुआ, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ? लाइबिलिटी साइड में आया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। 5% देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? एक पीएल में आएगा, दूसरा कैपिटल में प्लस होगा, ठीक है। निकालो 5%, कैपिटल जितना उसका 5%, 81,000, 16,20,000 कैपिटल है, उसका 5% 81,000। एक आएगा पीएल में टू आईओसी 81,000, और दूसरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा आईओसी 81,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर, पीवीडीडी 5%। कितना है डेटर? देखो 2,90,000 का डेटर है, इसका 5% पैसा नहीं मिलेगा हमको लग रहा है, तो 290 का 5% कितना आएगा? 14,500। तो क्या क्या होगा? एक पीएल में आएगा
पीवीडीडी 14,500, दूसरा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 275,500। डेटर 290 माइनस 14,500, 275,500। ठीक है, तो यू कैन सी जो कुछ भी हम अंदर लिखे थे सब माइनस प्लस होके बाहर आ गया है। ठीक है, चौथा एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। पांचवा, स्टॉक कॉस्टिंग 40,000 टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो परचेज से माइनस होगा एक 40,000 और दूसरा ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स कहां से माइनस होगा, कैपिटल से। ठीक है, तो एक तो यहां से माइनस कर दो, परचेज से माइनस होगा 40,000। ये आया था केवी में एग्जाम में उस दिन, ऋषभ पूछ रहे थे ना परचेज से माइनस, देखो हुआ परचेज से माइनस। ठीक है, लेकिन ये इस चैप्टर में। ठीक है, आप पढ़ा दिए होंगे अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे है। ठीक है, तो एक तो परचेज से माइनस हुआ 40,000 ड्रॉइंग्स, और दूसरा यहां से माइनस होगा, तो ड्रॉइंग्स को 1,04,900 था, इसको चेंज भी कर सकते हैं या एक बार और ड्रॉइंग्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000। ठीक है, दो ट्रीटमेंट हो गया, एक परचेज से माइनस किया 40,000, दूसरा ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल से माइनस किया 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय एज स्टाफ वेलफेयर। एंट्री होता है स्टाफ वेलफेयर टू परचेज, तो परचेज से माइनस होगा और पीएल में आएगा। ठीक है, माइनस करो परचेज से स्टाफ वेलफेयर, और एक पीएल में आएगा टू स्टाफ वेलफेयर 30,000। ठीक है, एक परचेज से माइनस हुआ 30,000 और दूसरा पीएल में आया टू स्टाफ वेलफेयर 30,000। जिनको सारा एडजस्टमेंट नहीं आता है तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही लगेगा वो। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, पहले सब एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो चैप्टर इजी है नहीं। ठीक है, थोड़ा बाकी जो हम पढ़े हैं उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लास्ट आज पढ़े ये तो 50,000 का गुड्स चोरी, ये चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगा, तो लॉस हुआ नहीं, लॉस नहीं हुआ तो पीएल में कुछ नहीं आएगा। 50,000 यहां से माइनस होगा परचेज से, और एक इंश्योरेंस कंपनी आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, थेफ्ट को माइनस करो 50,000 परचेज से, और एक इंश्योरेंस कंपनी 50,000 आएगा बैलेंस शीट में। समझ में आया, ये आज पढ़ाया। 50,000 गुड्स जला मतलब चोरी हुआ, और 50,000 रुपया पूरा कंपनी से मिलेगा, तो लॉस हुआ नहीं अपना, लॉस नहीं हुआ तो पीएल में कुछ नहीं। बाई चांस बोल रहा हूं, अगर 50 में सोच लो 40 मिलता, तो वहां तो 50 ही आता ट्रेडिंग में, पीएल में आता 10,000 और यहां पे आता 40,000। क्लियर है। अगर एक्चुअल में कुछ लॉस हुआ है, थोड़ा पैसा अगर कम मिला सोच लो, तो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है वो पीएल में आएगा, और जितना पैसा मिलेगा वो बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है, बस कंप्लीटेड है एडजस्टमेंट सारा, अब तो बस सॉल्व करना है। करो पहले परचेज को सॉल्व कर दो, तो कितना हो रहा है ये माइनस प्लस करके, 10, 40, 50, 50, 31 माइनस करना है, 8, 13, 500 से 31 माइनस करो, 7, 13, 7, 3, 7, 780, हाँ 683 आई थिंक, 83 ना, हाँ 683,500। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, इधर टोटल हो रहा है 1962 2098, क्रेडिट साइड में आई थिंक द टोटल इज 2098। इधर देखो भाई कितना हो रहा है, तो क्या क्या दिया,
खुद से करना है फटाफट से। 2 मिनट लगेगा, आराम से कैलकुलेट इट। 9,04,300। ठीक है, और 2-4 लोग कर लो, देखो बताओ। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हो भाई। 9,04,300 ही आ रहा है लग रहा मुझे तो। चेक कर लेना। क्या करें 9,04,300 का? पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएल में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9,04,300। देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है या नेट लॉस। 3,30,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000। क्रेडिट का टोटल मैं बता दे रहा हूँ, 9,04,300। बताओ क्रेडिट, डेबिट का बताओ। डेबिट का टोटल बताना है, ठीक है? आंसर नहीं बताना है। आंसर तो वहां दिया है, टोटल बताओ। बोलो डेबिट टोटल। 6,61,500। 6,61,500 is the total. Net profit 242,800. नेट प्रॉफिट 242,800। प्लस करेंगे इसको कहाँ? कैपिटल में। कितना आएगा देखो।
कैपिटल 1798,900। क्रेडिट लाइबिलिटी तो हो जाएगा, इजी है। एसेट में देखो थोड़ा, 376, 4,06,000, 21, 22, 22,04,900। लाइबिलिटी तो इजी है, 3 ही था, हो गया। ये एसेट देखो थोड़ा, 22,04,900 है ये। लुक एट द एसेट्स। 22,04,900 लाइबिलिटी तो हो रहा है, एसेट का पता नहीं। बाईस चार नौ सौ ठीक है, खुद से करोगे इतना इजी नहीं है खुद से टैली करना, क्योंकि साथ साथ कर रहे हैं तो गलती नहीं हो रहा है। खुद से करोगे तो हो सकता है बहुत सारा चीज इसमें रॉन्ग हो भी जाए, राइट। तो इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस टू गेट यूज टू इट, राइट। तो 5-10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे बड़ा बड़ा वाला करना पड़ेगा, तब एग्जाम में सही हो पाएगा, वरना तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। ठीक है, और टैली करेगा भी तो फिर वो अलग ही अमाउंट होगा कुछ। इतना पढ़ेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, 1-2 क्लास और पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।